एएमआईएमआई के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने जिस प्रकार मोदी जी की मां को, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की मां को गाली देने वालों का समर्थन करते हुए उन्हें एक सामान्य महिला, सामान्य मां बताया, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्योंकि मोदी जी की मां कोई सामान्य महिला नहीं थी, न ही वो सामान्य महिला हो सकती। जिस मां ने एक ऐसा लाल पैदा किया जिसका संपूर्ण विश्व में जिसने भारत माता का मान बढ़ाया हो, उसकी मां को सामान्य बोलना ये उनका एक मानसिक दिवालियापन है। और वैसे भी आज भारत में किसी भी व्यक्ति की मां के लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। भारत मां में जितने भी हमारे भारत मां के लाल हैं, उन सभी की मां पूजनीय है, जिसमें स्वयं शौकत अली की मां भी पूजनीय है। मगर कोई अगर शौकत अली की मां के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। और दूसरी तरफ वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो हिंदू राष्ट्र का अभियान उन्होंने शुरू किया हुआ है, हिंदुओं में, सनातनियों में एकता का जो एक अभियान शुरू किया हुआ है, उससे घबराकर उनको पूर्व में मुसलमान बता दिया, यह उनकी हताशा, निराशा का ही परिचायक है। जबकि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में सनातन समाज एक हो रहा है और उनका जो शौकत अली जैसे लोग हैं, गजवाए हिंद का जो एक सपना था वो चूर चूर होकर रह गया है। अब ये कभी जिंदगी में गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं कर सकते। इसी बात से परेशान होकर शौकत अली जो है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं शौकत अली को बता देना चाहता हूं कि अब हिंदू जाग चुका है, भारत का हिंदू अब समझ चुका है और आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर शौकत अली खान में ताकत है तो वो रोक के दिखाएं। आज सनातनी फिर से एक हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की जो यात्रा होने जा रही है, यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक यात्रा होगी। जय श्री कृष्ण। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस प्रकार से गाली देकर के अपमानित किया गया, वह केवल प्रधानमंत्री की मां ही नहीं अपितु एक सम्मानित महिला है। और सम्मानित महिला को मंच से गाली देना यह बहुत ही आपत्तिजनक है। और एएमआईएम के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां देश की मां नहीं है, अरे भाई, क्या वो एक सम्मानित स्त्री नहीं है, एक महिला नहीं है? और क्या उन्होंने अपराध किया है जिसको आप मंच से गालियां दे रहे हैं? और यदि गाली देने वालों को आप इस प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, तो क्या आप देश की आधी जनसंख्या का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आप देश की जो आधी जनसंख्या है, महिलाएं, उनको आप इसी प्रकार से अपमानित करने का काम करेंगे? प्रधानमंत्री का पद जो है एक सम्मानित पद है। प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी के, एक जाति के, एक नगर के, एक राज्य के नहीं होते। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और उनका सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। उस पद का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। इस प्रकार से एक दिवंगत महिला को अपशब्दों से अपमानित करना यह घोर निंदनीय है। और अपमान करने वाले का, गाली देने वाले का समर्थन करना यह बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, बागेश्वर धाम वालों के बारे में बोला गया, यह तो एक बचकानी बात है। हाँ, यदि उन्होंने कहा कि 3000 वर्ष पूर्व अखंड भारत में सब हिंदू थे, तो इसका शास्त्रों में प्रमाण है, इतिहास में इसका प्रमाण है। और यदि आपके पास ये तथ्य हैं
तो समाज के सामने उसको रखना चाहिए कि नहीं, हम 3000 वर्ष पहले भी हिंदू नहीं थे। लेकिन इस प्रकार का कटाक्ष करना, यह तो एक बाल बुद्धि का प्रतीक लगता है। अपने देश में सामाजिक समरसता रहे, देश का उत्थान हो, सभी लोग भाईचारे के साथ देश को आगे बढ़ाने में काम करें। महिलाओं का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है और जितने समाज सेवी हैं उनको और अधिक आगे आकर के माताओं के सम्मान में कार्य करना चाहिए। आज बड़ा अचंभा हुआ जब USIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा के प्रति अपना मंतव्य व्यक्त किया। उनका मानना है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर वाले महाराज, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अतीत में मुसलमान थे। मैं शौकत अली जी से कहना चाहता हूँ कि वो तो मुसलमान नहीं थे, पर आप पहले हिंदू थे, और लेकिन आप मुसलमान भी बने तो आज भी दोगले मुसलमान हो। हिंदू से मुसलमान क्यों बने? क्योंकि मुसलमानों की मार खाने की तुम में हिम्मत नहीं थी, या वो जिस प्रकार डरा धमका रहे थे और उससे निजात पाने की, उसका सामना करने की तुम्हारे भीतर हिम्मत नहीं थी, और तुमने हिंदू होते हुए भी मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सच्चे हिंदू जरूर हैं, कट्टर हिंदू जरूर हैं, कट्टर सनातनी जरूर हैं, और अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की बात करना, उस पर उंगली उठाना, ये आपकी नीयत को व्यक्त करता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जिस प्रकार की बकवास प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर के कर रहे हैं कि वो कोई भारत की माँ नहीं है। माँ तो माँ होती है और संसार की माँ होती है। माँ तो एक इतना ऊंचा पद है, उससे ऊंचा, उससे श्रेष्ठ कोई पद है ही नहीं। लेकिन चूंकि तुम दोगले मुसलमान हो, इसीलिए तुम्हारे भीतर जो रक्त है वो अशुद्ध है, और इस कारण से तुम ऐसी अनर्गल बातें, ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हो। आपको इन बातों से बाज आना चाहिए और अपनी घर वापसी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि कम से कम ऊपर जाकर के भगवान को आप अपना जो कुछ भी यहाँ पर अच्छा बुरा किया है उसका हिसाब किताब दे सको। लेकिन अब तक जो कुछ भूल हुई है उसके सुधारने के प्रयास करने की बजाय आप जिस प्रकार की ये बातें करके अपने भीतर के उस गुबार को निकाल रहे हो, तो ये आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है। और भविष्य में आप इस प्रकार की कुत्सित भाषा, निंदित भाषा न बोलें, अन्यथा आपके खिलाफ कोर्ट में बात दायर किया जाएगा और आपकी जबान पे लगाम लगाई जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।